रामपुरा गांव, एक ऐसा नाम जिसके साथ एक खौफनाक कहानी जुड़ी है। एक कहानी जिसकी शुरुआत तो बस कानाफूसी से हुई, पर जिसका अंत एक भयानक सच बन गया। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं इस शापित गांव की दास्तां। बस एक छोटी सी फुसफुसाहट और इसी एक बात ने पूरे गांव में डर और शक की ऐसी आग लगाई कि सब कुछ जलकर राख होने वाला था। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। अब सोचिए, आधी रात का वक्त, रामपुरा में एकदम गहरा सन्नाटा। लेकिन ये कोई सुकून वाली शांति नहीं थी। गांव वालों को ना हवा में कुछ अजीब सा लगने लगा था, कुछ ऐसा जो रूह कपा दे। अचानक से ना हवा एकदम ठंडी पड़ जाती है, कानों में अजीब अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगती हैं, और लोग जब लालटेन की कांपती हुई रोशनी में एक दूसरे को देखते हैं तो हर चेहरे पर बस एक ही सवाल होता है, आखिर हमारे गांव में ये हो क्या रहा है। और इसी बढ़ते हुए डर के बीच ना एक शब्द बार बार सबके कानों में गूंज रहा था, टोटका। अब सवाल यह है कि आखिर ये टोटका है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, ये काले जादू का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। माना जाता है कि इसके जरिए किसी की आत्मा को बांधा जा सकता है, उसे वश में किया जा सकता है। और गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि उनके इस डर की जड़ यही टोटका है। और फिर शक को यकीन में बदलने वाले सबूत भी मिलने शुरू हो गए। कभी खून से सने मिट्टी के गोले मिलते, तो कभी सड़क के किनारे नींबू, यहां तक कि लाल धागों से बंधी हुई हड्डियां भी। मतलब ये सब कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी कि किसी ने जानबूझकर गांव पर टोटका किया है। अब तक जो डर बस एक एहसास था, वो अब हकीकत बनने वाला था। उस श्राप ने अपना पहला शिकार चुन लिया था, गांव की एक औरत जिसका नाम था रीना। हुआ ये कि रीना के पति गोविंद ने पहले तो इसे बस एक बुरा सपना समझकर टाल दिया, लेकिन बेचारा, उसे क्या पता था कि ये तो बस एक भयानक शुरुआत थी। रीना की असली तकलीफ तो अब शुरू होने वाली थी। और देखते ही देखते रीना की हालत बिगड़ती चली गई। जो चीज रात के डरावने सपनों से शुरू हुई थी ना, वो अब एक अदृश्य हमले में बदल गई। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका सबको डर था। उस बुरी ताकत ने रीना के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। रीना की ये हालत देखकर गांव वालों के तो होश ही उड़ गए। अब वो समझ गए थे कि अगर चुप बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी। उन्हें हर हाल में इस बुराई की जड़ तक पहुंचना था। और बस यहीं से शुरू हुई असली खोज। और जानते हैं पहला सुराग कहां से मिला? गांव के चौकीदार से। उसने बताया कि उसने किसी को देखा है। देर रात गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत काली साड़ी में कुछ अजीबोगरीब रस्में कर रही थी। गांव वालों ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। जमीन में दबी एक मिट्टी की गुड़िया, और उस गुड़िया पर रीना का नाम लिखा था। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये हमला जानबूझकर किया गया था, और निशाना कोई और नहीं, रीना ही थी। अब जब शक यकीन में बदल चुका था, तो फैसला हुआ आमने सामने की लड़ाई का। गांव के पंडित जी कुछ हिम्मत वाले लोगों को साथ लेकर उस बुराई का सामना करने के लिए निकल पड़े। वहां का मंजर बड़ा अजीब था। चांदनी रात का सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरते हुए उस औरत के अजीब मंत्र। तभी पंडित जी ने उसे ललकारा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? उनकी आवाज के साथ ही हवा में तनाव और भी गहरा गया। और फिर वो औरत घूमी। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसने बताया कि वो जगनी है, और वो यहां अपना बदला लेने आई है उन गांव वालों से जिन्होंने कभी उसे और उसके भूखे बच्चों को गांव से बाहर निकाल दिया था। और बस उसी पल शुरू हो गई अच्छाई और बुराई के बीच एक सीधी टक्कर। एक तरफ थे पंडित जी, जिनके पास थे पवित्र मंत्र और गंगा जल की शक्ति, और दूसरी तरफ थी जगनी, जिसका हथियार था काला जादू और खून की बलि। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो तब आया जब श्राप की शिकार यानी रीना खुद वहां पहुंच गई। उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थीं, चेहरा काला हो गया था, और वो जगनी को मां कहकर पुकार रही थी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो। ये देखकर पंडित जी समझ गए कि अब अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया और गंगा जल का छिड़काव किया, और इसी के साथ शुरू हुआ अच्छाई और बुराई के बीच एक आखिरी भयानक संघर्ष। ये लड़ाई अपने अंजाम तक तो पहुंच गई। एक जबरदस्त अंत हुआ, लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं रह गया। क्या बुराई सच में
हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। आखिरकार पंडित जी की मंत्र शक्ति जीत गई। जगनी का शरीर पल भर में राख बनकर हवा में गायब हो गया और रीना आजाद हो गई। लेकिन उस खौफनाक रात की यादें गांव वालों के दिलों पर हमेशा के लिए छप गईं। अगले दिन पूरे गांव को शुद्ध करने के लिए एक बड़ा हवन किया गया। हर कोने में गंगा जल छिड़का गया। देखिए, जगनी तो जा चुकी थी, लेकिन उसके श्राप से जो काली परछाई गांव पर पड़ी थी, उसे मिटाना भी तो जरूरी था। वैसे तो कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी रामपुरा के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस पीपल के पेड़ के पास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और ये आवाजें एक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या जगनी की आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली?